आज क्या कहा जा सकता है? दूसरे की बहन बेटी की बात करते हैं, 370 की बात करते हैं, तिलाक की बात करते हैं। अगर यही यशोदा बहन के बारे में बात किया जाए तो प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे? कोई जवाब नहीं। आज जिस नाम पर जात पात का दंगा उठता है, माँ बोला जाता है गाय को, माँ का अंतिम संस्कार करने का नाम में चुप। आज कबीर, जो सबसे बड़ा द कबीर, क्या होता है वहाँ पर? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किस चीज़ का होता है? वो क्यों नहीं अरेस्ट होगा, क्यों नहीं बंद होगा? उसे भी बंद कर दे, नहीं बंद कर सकते हैं। मैंने 70-72 में एक फिल्म आई थी जिस फिल्म का नाम था गोपी। उसका कई एक गाने का मिसरा ऐसा है जो आज एकदम सही साबित हो रहा है। जैसे दिलीप कुमार जी गाना गा रहे थे, हे रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, बात बात पे माता पिता को बेटा आंख दिखाएगा। उसका एक मिसरा था बीच में का, सुनो सिया कलयुग में काला धन और काले मन होंगे, चोर उचक्के नगर सेठ और प्रभु भगत निर्धन होंगे। जो होगा जोगी भोगी वो योगी कहलाएगा, हन चुगेगा दाना धुन का, कौआ मोती खाएगा। ये उस समय बोला था 70-72 गोपी फिल्म में। आज देखिए बीजेपी के राज में सेम जा रहा है। आज बिल्किस बानो के लिए इतना लेट नहीं होना चाहिए। जो जजमेंट दिया फ़ौरन उसको अंदर करना चाहिए। जजमेंट कैंसिल है तो क्यों नहीं अंदर है? अगर यही चीज़ उल्टा होता, अगर कोई मुसलमान किया होता, वो नन मुस्लिम होती तो सबको फांसी होता, 11 को, लेकिन एक को भी फांसी नहीं हुआ। जबकि बच्चा को मार के मुआ दिया, उसके घर के 7 आदमी को मार दिया, उसकी माँ बहन बेटियों का रेप किया गया। इससे बड़ा और क्या जघन्य अपराध होगा? फांसी के लिए फांसी छोड़कर उम्र कैद नहीं होना चाहिए था। इसको सिर्फ और सिर्फ फांसी होना चाहिए था। आज ये रोना नहीं होता, आज ये रोना हो रहा है कि उम्र कैद की सज़ा। तो मोदी और योगी जो बनाते हैं सब उसका उल्टा कर जाते हैं। आज एक भी चीज़ उनका सीधा बताइए, जो बात बोले हैं हर किसी के खाते में 15 लाख आएगा। दूसरा उनका रक्षा मंत्री बोलता जुमला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ है बेटी बची? रेपिस्ट कौन निकल रहा है? 90% बीजेपी। एक्शन क्या हो रहा है? 0/0। निपुर शर्मा क्यों नहीं अरेस्ट हुई? कौन है वो? जब आप पार्टी निकाल दे तो निपुर शर्मा को अरेस्ट होना चाहिए। निपुर शर्मा के खिलाफ वाला अरेस्ट हो सकता है, तो ये क्यों नहीं? जुबैर अरेस्ट हो सकता है तो निपुर शर्मा क्यों नहीं? इसलिए कि उसके ऊपर हाथ है बीजेपी के आकाओं का। आज 2014 से बीजेपी आई, यहाँ पर 3 चीज़ आते आते चली गई। पहला 2014 में सेकुलरिज्म गायब, माने भाईचारगी। 14 में सेकुलरिज्म गायब, भाईचारगी गायब, जात पात आया। 19 से ईमान गायब। ईमान गायब क्या आया? नोट से खरीद बेच एमएलए, जहाँ जनता को मिलना चाहिए 1 पैसा नहीं मिला। 20-20 करोड़ रुपए, लाखों लाख रुपए पानी में बहा के सरकार को उलाटा पुलाटा जाता है। क्यों भाई? हमारा सत्ता बना रहे। अब दूसरी चीज़, इस तरह से शर्म आती है एक बात बोलने में कि आज हम लोग अल्लाह ईश्वर गॉड को भूल गए हैं। आज जिस सीबीआई पर हम लोग का भरोसा था, आज टोटल भरोसा उड़ गया। ईडी पे वही हाल है। सब वो है, एक कंगारू होता है ना, कंगारू के पेट में बच्चा होता है, जब मर्जी निकला जब मर्जी ढुका। तो इसी तरह बीजेपी के झोला में ये 2-3 चीज़ है। जो नेता बोलेगा, जो पब्लिक बोलेगा, उसके घर में ईडी सीबीआई का छापा उसको परेशान करेगा। लेकिन जो लोग पैसा लेके भाग गए, अडानी अंबानी, जिसको मैंने लोग माफ़ किया कर्जा, उसके बारे में घर में क्यों नहीं जाता है? क्यों नहीं जाता है अमित शाह के लड़के जयचंद शाह के घर में? क्यों नहीं जा रहा यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी के घर में? सब काले धन वाले थे। तो जो काले धन वाला बीजेपी में आया, सब धूल के सादा धन। तो आज भगवान सहारे चल रहा है देश, लेकिन वो याद कर ले कि 2 दिन की ज़िंदगी में इतना न इतराइए हुजूर,
नमरूद का रहा है ना फिरऔन का गुरूर। एक दिन इस सरकार को जाना है और जो ये ड्रामा कर रहा है इस ड्रामे के चक्रव्यूह में खुद ही फंस जाएगा और ये भी हश्र वही होगा जो जनता इस पर थूकेगी। अभी तो सबसे विश्वविख्यात झूठा प्रधानमंत्री अगर कोई है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। इससे बड़ा झूठा कोई नहीं है। आज सबसे ज़्यादा गाली सुनने वाला विश्व में कोई है तो अपने देश को छोड़कर विदेश में भी लोग गाली देते हैं। आज क्यों नहीं बोलता भाइयों और बहनों, 56 इंची का सीना अगर नाप के देख लीजिए आप, 56 इंच हो जाए उम्र कैद खटने के लिए हम तैयार हैं। 56 इंच का मतलब क्या है? चीन को हम आग दिखाएंगे, चीन दखल करके जा रहा है। क्या बात है, मुंह से कुछ और काम से कुछ और। जनता से कोई भी पार्टी है, पार्टी से जनता नहीं है। आज जनता उसको सबक सिखाएगी, ज़रूर सिखाएगी। लेकिन दूसरी एक बात और भी है जो बीजेपी वाले बोलते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग। ये टुकड़े टुकड़े गैंग क्या है? आज जितनी पार्टियां हैं सब अलग अलग मोदी के खिलाफ आवाज़ उठाती है, अलग अलग मोदी के खिलाफ आवाज़ उठाती है। लेकिन सब पार्टी अगर एक होकर आवाज़ उठाए तो बीजेपी सरकार एक दिन में गायब हो जाएगी, दूसरे दिन नहीं पनपेगी। जय हिंद, बदरुद्दोज़ा अंसारी। आज सबसे बड़ा शर्म की बात यह है कि जो भी रेपिस्ट या बलात्कारी है सबको जिसे जेल में होना चाहिए, जिसके लिए सज़ा होना चाहिए, जिसके ऊपर बीजेपी के हाथ है उसको Z+ मिलता है। जैसे राम रहीम, बिल्किस बानो का केस लगभग इस तरह है कि बहुत जद्दोजहद करने के बाद सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था जो मुजरिमों की सज़ा। जबकि मोदी जी नया कानून बनाए थे कभी भी कोई भी रेपिस्ट को बेल नहीं हो। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कि बीजेपी के लोग बैठकर फैसला दिए हैं उसी गुजरात में। जिस गुजरात को फैसला नहीं माना गया उसके चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया, फिर वही गुजरात 15 अगस्त के दिन वो बाबा ने वो अच्छे हैं ये हैं बोल के उसे छोड़ा जा रहा है। क्यों भाई? क्योंकि वो बीजेपी के लोग थे। बीजेपी बोलेंगे दिन को रात तो मान लीजिए, रात को दिन बोले तो मान लीजिए, और नहीं तो आप भी जेल जाइएगा। क्योंकि आज देखिए जुबेर जिन्होंने आज एक पत्रकार होकर जिस तरीके से मोदी के खिलाफ उनके सबूत लेकर जो काम पेश कर रहे थे, आज उससे बचन था। जिसने हकीकत को उजागर किया उसको जेल में, और जिसको रहना चाहिए जेल में वो बाहर है, वो बाहर है। जो जज ने बोला रेड कारपेट पर चलने वाले की बात तो जज के खिलाफ बोलना गया। तो बीजेपी सरकार एक नहायत ही घटिया किस्म की सरकार है जिसके ऊपर विश्वास जनता तो क्या भगवान को भी इनके ऊपर विश्वास नहीं है। कब ये क्या बोल देंगे, कब ये भगवान के नाम को ही बेच के खा जाएंगे। जब से आए मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम छोड़कर इनका कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। मुद्दा होता तो आज बेरोजगारी नहीं होती, अगर मुद्दा होता तो आज महंगाई नहीं होती, अगर मुद्दा होता तब मुद्दा के आधार पर वोट मांगते। हिंदू और मुसलमान के आधार पर वोट नहीं मांगते। आज ये जो वोट मांग रहे हैं किस आधार पर मांग रहे हैं? मांगने का तरीका तो होना चाहिए। आज सबसे पहले अगर देखा जाए जिसने हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ गलत बयानबाजियाँ की, न सिर्फ इंडिया पूरे विश्व में उसका चर्चा हुआ, पार्टी निकाल दिया, तो अरेस्ट क्यों नहीं हुआ भाई? अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? और जो उसको दिखाया हुआ अरेस्ट आई ओपन घूम रहा है। तो बात दरअसल है ना बीजेपी के राज में। एक छोटा सा हम कविता सुना रहे हैं आपको कि बीजेपी के राज में क्या है। जो है पढ़े लिखे वो सब संतरी बने, जो है पढ़े लिखे वो सब संतरी बने,
माफिया अपराधी वो सब मंत्री बने, जो है पढ़े लिखे वो सब के सब संतरी बने, अपराधी माफिया वो है मंत्री बने। जिसने ब्याह करके अपनी बीवी छोड़ दी, जिसने ब्याह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, वो अपने देश में प्रधानमंत्री बने। तो